जय हिंद प्यारे बच्चों। फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम वो चीज़ लेके आ चुके हैं। जी हाँ, आज से हम एनडीए और सीडीएस का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। अगर हम बात करें सिलेबस की कि सर एनडीए का क्या सिलेबस है और सीडीएस का क्या सिलेबस है केमिस्ट्री में, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ टॉपिक सीडीएस में अलग आएंगे। ठीक है, तो हम उन्हें अलग से पढ़ लेंगे, मतलब इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो एनडीए वाले बच्चे उस पर ध्यान मत देना। और अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि सर क्वेश्चन का लेवल किस तरह से रहेगा, तो देखिए अगर हम 20 की स्केल में मेजर करें तो जो एनडीए का क्वेश्चन है वो रहेगा 18 नंबर पे, और जो सीडीएस का क्वेश्चन है वो रहेगा भाई 19 to 20 पे। ठीक है, मतलब सीडीएस का जो क्वेश्चन आएगा वो अच्छे लेवल पे फ्रेम होता है। तो सारी चीज़ क्लियर है क्या? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि भाई सर सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता है तो आपने आधी जंग ऐसे ही जीत ली मेरे भाई। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो एनडीए में जो क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के वो रहेंगे 15। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो आपको कितने नंबर देके जाएगा? वो 60। और अगर हम बात करें सीडीएस की, तो सीडीएस में केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो रहेंगे 10, जो आपको करीब 7 से 8 नंबर देके जाएंगे। ठीक भाई, तो सबसे हम पहले बात करेंगे किसकी? सिलेबस की। तो आज से स्टार्ट होगा आपका एनडीए सीडीएस केमिस्ट्री। चलो पहले अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की कि सर सिलेबस क्या है। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा, ठीक है भाई, पहला टॉपिक होगा आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक, ये सबसे पहला टॉपिक रहेगा, सबसे बेसिक टॉपिक है ये। देन हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। थर्ड टॉपिक रहेगा आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखो आपको स्टडी कैसे करनी है मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 2x की स्पीड में देखो और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश ही बच्चे हो तो आपको प्रॉपर कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और एक एक चीज़ें नोट करनी है जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैंने आपको बोला होगा वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। फोर्थ जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिफ्थ टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। सिक्स्थ चैप्टर रहेगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। 7th चैप्टर होगा रिडॉक्स रिएक्शन। सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन एक एक करके, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों। 8th टॉपिक रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। 9 रहेगा मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। 10 रहेगा नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड। 11 है फ्यूल एंड फ्लेम्स। 12 है फर्टिलाइजर एंड सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। मतलब टोटल मिला के आपको 13 टॉपिक कवर करने, 13 चैप्टर है, और सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो क्लास से ही आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे भाई? आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए भाई, पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम पहले फिजिकल चेंज पढ़ेंगे कि सर आखिर फिजिकल चेंज होता क्या है। हमने बहुत बार सुना है कि ये चेंज फिजिकल है, ये चेंज केमिकल है। ठीक है, तो पहले अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए भाई, मान लीजिए मेरे पास आइस है। क्या भाई? मेरे पास आइस। ठीक, अगर हम आइस को हीट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? वाटर। ठीक, और अगर हम वाटर को हीट देंगे, इसको आपने टेम्परेचर दिया, तो आपको मिल जाएगा भाई क्या? वेपर, जिसको आप बोलते हो वाटर वेपर। तो आइस को हीट दी तो वाटर मिला, वाटर को हीट दी तो क्या मिला? वेपर। अच्छा अब ध्यान सुनना भाई, मान लो मेरे पास वेपर है, मेरे पास क्या है भाई? वेपर। अगर मैं वेपर को ठंडा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? वाटर। अगर मैं वाटर को ठंडा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? आइस। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अच्छा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मुझे ये बताओ, जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा, मतलब जब मैं आइस को वेपर में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि टेम्परेचर घटाना पड़ेगा? जवाब दो। हाँ, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मैं, ये कब है? जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊँगा तो मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है?
अगर मैं आपसे सभी का कंपोजिशन पूछूं कि सभी का संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो आइस का कंपोजिशन H2O है, ठीक है भाई। इसका कंपोजिशन भी क्या है, H2O। इसका कंपोजिशन भी क्या है भाई, H2O। पर इनमें सर अंतर क्या है, ध्यान सुनना, इनमें अंतर क्या है सर। इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड होती है, इसकी स्टेट है लिक्विड, और भाई इसकी स्टेट क्या होती है, गैस, ठीक। मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो या फिर वेपर से किस में आ रहे हो, आइस में, तो क्या कंपोजिशन चेंज हो रहा है, क्या कुछ नया बन रहा है? तो नया कुछ नहीं बन रहा मेरे भाई, कुछ भी नया नहीं बन रहा है। पर हाँ स्टेट चेंज हो रही है भाई, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। तो कंपोजिशन कुछ भी नया नहीं बना, लेकिन स्टेट क्या हो गई, चेंज। तो ऐसा चेंज, ध्यान सुनना, ऐसा चेंज जिसमें कुछ भी नया नहीं बनता उसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कुछ भी नया नहीं बनता उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो सर क्या फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज हो जाएगी? हाँ चेंज हो तो गई। देखो भाई सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो पहचानोगे कैसे कि चेंज फिजिकल है कि केमिकल? तो अगर कुछ नया नहीं बन रहा है, ध्यान सुनना, अगर कुछ नया नहीं बन रहा है तो वो चेंज किस में जाएगा, फिजिकल चेंज में। और वो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते। ये तो आइस वाला हो गया। चलो देखो सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसको इधर ले आते हैं। चलिए ग्रीन कलर सेकेंड है भाई। देखिए ये पेपर है, ठीक, ध्यान सुनना है ना, ये सब किताब में आपकी, किताब के एग्जाम्पल, क्योंकि वही आपको, देखो आपको किताब नहीं पढ़नी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप बस उतना पढ़ लेना, ठीक। किताब जो बेसिकली बनी है मास्टर के लिए भाई, और मास्टर के लिए किताब बनी है, और बच्चों के लिए क्या बना है, टीचर बना भाई। टीचर आपको पढ़ाएगा, आपको उतना ही पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। देखो भाई ये पेपर है आपका, इस पेपर को क्या करा आपने, दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया भाई, कैंची ली और दो इक्वल पार्ट में इसको क्या कर दिया, कट। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो बताओ क्या कुछ नया बनेगा? कुछ नया बनेगा क्या कि पेपर से एकदम हीरा बन गया? ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, पेपर ही रहेगा, बस उसको आपने क्या कर दिया, कट। तो इसमें भी कुछ नया नहीं बनेगा मेरे भाई। और अगर कुछ नया नहीं बना मतलब कटिंग ऑफ पेपर क्या हो गया, बोलो, कटिंग ऑफ पेपर भी हो गया फिजिकल चेंज। क्लियर है क्या? चलो एक और एग्जांपल है, देखो आपकी किताब में थर्ड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से देखना भाई, फॉर्मेशन ऑफ चॉक फ्रॉम चॉक डस्ट, ठीक। अब ये फिजिकल चेंज कैसे है, ध्यान से सुनना। देखो भाई आजकल तो ये स्मार्ट बोर्ड है, ठीक, मतलब बोर्ड स्मार्ट हो रहा है बस जनता नहीं हो पा रही है। तो ध्यान सुनना भाई, ये कैसे फिजिकल चेंज। देखो आपने देखा होगा कि पहले जो चौक वाले बोर्ड होते थे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर अपन चौक से लिखते थे, बढ़िया। तो जब टीचर चौक से लिखता था तो नीचे डस्ट गिर जाता था, ठीक है। अब एक आपके जैसा बच्चा था, उसने क्या करा, उस डस्ट को कलेक्ट करा, ठीक, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, बहुत सारा डस्ट था, तो डस्ट को कलेक्ट करके उसने वाटर में डिजोल्व कर दिया। जब वो वाटर में उसको डिजोल्व कर देगा तो बताओ एक पेस्ट बनेगा कि नहीं? सर बिल्कुल बनेगा। अब क्या करा, उस पेस्ट को उसने ठंडा कर लिया, ठीक है, और उस पेस्ट को उसने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। उस पेस्ट को उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में। तो क्या डस्ट चौक से क्या उसने चौक बना दी होगी? देखो भाई डस्ट चौक से उसने क्या बना दी, चौक। तो कुछ नया बना क्या? नया कुछ नहीं बना, जो था वही बन गया। आपने कुछ तिगड़म लगाई और जो था वही क्या कर दिया, आपने वापस बना दिया। तो इसमें भी कुछ नया नहीं बना। तो इसमें भी अगर कुछ नया नहीं बना तो हमें ये बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ चॉक फ्रॉम चॉक डस्ट, ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, बोलो बोलो? हाँ ये भी हो जाएगा सर फिजिकल चेंज। तो याद क्या क्या रखना, देखो पहला पॉइंट तो ये कि ऐसा चेंज जिसमें कुछ भी नया नहीं बनेगा उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्लियर है मेरे भाई, पक्का? चलो अब देखो कुछ पॉइंट है जो किताबों में लिखे होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि जो फिजिकल चेंज है वो होता है टेम्पररी। फिजिकल चेंज कैसा होता है भाई, टेम्पररी। अब ऐसे क्यों बोलते हैं वो समझो। देखो मान लीजिए आपने आइस को कन्वर्ट कर दिया वाटर में, आइस को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। अब क्या वाटर से आइस कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? सर बिल्कुल बन जाएगा। वाटर को ठंडा करेंगे तो वापस आइस मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी होता है, फिजिकल चेंज कभी भी परमानेंट नहीं होता। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसे ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं इसे रिएक्टेंट बोलूँ, इसको मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट, पढ़ा होगा ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इसको मैंने बोल दिया प्रोडक्ट, ठीक।
तो क्या मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ? बिल्कुल सर बना पा रहे। आइस से क्या बन रहा है? वाटर। क्या मैं वाटर से आइस बना पा रहा हूँ? बिल्कुल सर, मतलब मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना रहा हूँ। तो मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना रहा हूँ। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। क्या बोलते हैं भाई? रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है कि जिसमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना पाओ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना पाओ। यहाँ तक कि यानी क्लियर है क्या? 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। मैं लिखवा दूँ क्या? चलिए प्रॉपर नोट करना है ना एक एक चीज़ें। बढ़े आगे। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाला जो चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ चॉक फ्रॉम चॉक डस्ट, ये भी क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल चेंज। चलिए भाई अब नोट करके आप लिखना। पहला पॉइंट लिखे, साथ में लिखते चलना। पहला लिखो, इन फिजिकल चेंज नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक, फिजिकल चेंज में कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता। बहुत शानदार। चलिए भाई दूसरा पॉइंट, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी। ठीक है, फिजिकल चेंज कैसा होता है भाई? टेम्पररी। थर्ड पॉइंट, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर? फोर्थ पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, इन फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, नोट करना है भाई, शेप, साइज, डेंसिटी, कलर, etc आर चेंज्ड। ठीक है, मतलब फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब शेप, साइज, डेंसिटी, कलर, etc आर क्या चेंज हो जाते हैं भाई। क्लियर यहाँ तक कहानी? तो ये कहानी थी किसकी? फिजिकल चेंज। पहले थ्योरी रहेगी, फिर क्या आएंगे भाई? क्वेश्चन। चलिए भाई सर, फिजिकल चेंज क्लियर है क्या सबको? बिल्कुल क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम, अरे ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो आपके सामने किसके एग्जाम्पल है भाई? फिजिकल चेंज के। एक एक करके देख लो। देखो फोटो दिख रही है? क्लियर? चलिए देखिए, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास समझ में भाई? ग्लास को जब आप ब्रेक करोगे तो कुछ नया तो बनेगा नहीं, बस वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी किस में चलेगा? फिजिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, ठीक, जब आप कैंडीज को मिक्स करोगे तो इसमें भी कुछ नया नहीं बनना, तो ये किस में चले जाएगा? कुछ नया नहीं बनना, मतलब वो क्या हो जाएगा? वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रेडिंग ऑफ पेपर, इसमें भी कुछ नहीं नया बनेगा। फोल्डिंग ऑफ पेपर, इसमें कुछ नया बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा सर। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो अभी बताया, इसमें भी कुछ नया नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए भाई आगे क्या है? हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। इसके बाद हो गया चॉपिंग वुड, इसमें कुछ नया बनेगा क्या? इसमें भी कुछ नहीं नया बनेगा। कटिंग हेयर, ठीक है, अगर भाई मान लो कोई सुंदर कन्या अपने बाल कट कर रही है तो क्या कुछ नया बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा नया। अगर नया नहीं बन रहा है तो फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट देखिए भाई, ड्राई आई सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन पता होना चाहिए। पता है क्या सब्लिमेशन? आपको पता मैक्सिमम चीज़ें, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है भाई। चलिए, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देना? गैस में। नेपथिलीन बॉल सुना है? कैम्फर, NH4Cl, ये सारे जो हैं सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? गैस में। नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर। अच्छा, वाटर को बॉईल करेंगे तो कुछ नया बनेगा क्या? बिल्कुल सर, कुछ नया नहीं बनेगा, तो फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग एग्स, देखो भाई अंडा था उसको आपने तोड़ दिया तो कुछ नया नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम बोल दें बॉइलिंग ऑफ एग तो फिर तो नया बन गया ना यार। बॉइलिंग ऑफ एग और ब्रेकिंग ऑफ एग दोनों अलग अलग चीज़ें। ब्रेकिंग ऑफ एग जो है वो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग ऑफ एग की तो वो कौन सा चेंज है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। बढ़े आगे। तो ये कई सारे एग्जाम्पल है, अगर पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब वो पिक्चर तो ले लिया अपन ने। चलिए देखिए, वैसे मैंने आपको ऑडियो पे ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते भाई। अब अपन बात करेंगे केमिकल चेंज की।
कि सर केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज अपन पढ़ चुके हैं। चलिए केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल है किताब में, मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए ध्यान सुनिएगा भाई। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम, किससे बनेगा बोलो, हाँ फ्रॉम मिल्क। ठीक भाई, आपने दूध से क्या बना दिया, दही, दूध से बना दिया दही। तो भाई जब आपने दूध से दही बनाया तो कुछ नया बना। अरे सर बहुत कुछ नया बन गया। दूध अलग होता है, दही अलग होता है, दूध अलग होता है, दही अलग होता है। तो भाई अगर जब हम मिल्क से, दूध से दही बनाएंगे तो ये कौन सा चेंज होगा, तो सर ये केमिकल चेंज होगा। क्लियर है कहानी। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कौन सा चेंज होता है भाई, बोलो बोलो, हाँ कौन सा चेंज होएगा बेटा, केमिकल चेंज। अच्छा ये याद रखना, कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है बेटा, लैक्टिक एसिड। या मिल्क का पूछेगा तो भी ये आंसर देंगे हम, ये याद रखना, ठीक है। और एप्पल में होता है मेलिक एसिड। कर्ड में क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के यूज़ करेंगे अपन। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 2। ये सब आपके 7th क्लास में आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यहीं से आएंगे। एक एक लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप नोट ये पढ़ लेना बस। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है भाई इसका वो है, ध्यान से देखिएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अरे सर क्या बात कर, ये तो हमने पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है, अरे सर जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते, बर्निंग का मतलब O2 से रिएक्शन करानी है, तो हमें मिलता है 2 MgO। क्या मिलता है भाई, 2 MgO। और साथ में हमें हीट भी मिलती है सर, और साथ में हमें सर लाइट भी मिलती है। ये तो हमने पढ़ा था सर, जलाया होगा ना। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो तो आपको क्या मिलता है भाई, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, साइड में हीट और लाइट दोनों मिलती है आपको। यहाँ तक कहानी क्लियर। अच्छा ये जो रिएक्शन इसे हम बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंबसन रिएक्शन। एक तो याद रखना, ठीक है। इसका कलर जरूर याद रखना, ये वाइट कलर का पाउडर है, वाइट पाउडर। पूछ सकते हैं भाई कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो जो बनने वाला कंपाउंड है उसका कलर कैसा होता है, तो भाई उसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ऑप्शन में ग्रीन, ब्लू कुछ भी दे देगा। यहाँ तक का नहीं क्लियर है। अब देखो किताब में क्या प्यारी बात लिखी है कि ये जो MgO है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब इसकी रिएक्शन हम जल से कराते हैं भाई, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, जल से। ये वाइट कलर का पाउडर था, इसको आपने क्या कर दिया, जल में डिसॉल्व कर दिया। तो इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हमें मिलता है MgOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं हम लोग, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे मेरे भाई, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका एक और नाम है, याद है क्या, हाँ इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एसिड है कि बेस, बोलो बोलो, हाँ ये क्या है भाई, बेस। ठीक, ये क्या है आपका बेस। कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दें। और इसी को आप बोलते हो एंटा एसिड। क्या बोलते हैं भाई, एंटा एसिड। सर एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड मतलब जो एसिडिटी को कम करे, ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी को कम करे उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। यहाँ तक का नहीं क्लियर है। अच्छा तुमने रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर सुना होगा, ये सुना होगा ना। ठीक, दो चीज़ें होती है भाई, एक तो होता आपका रेड लिटमस पेपर, रेड, ये इतना तो मैं मान सकता हूँ ना कि इतना पता होगा आपको, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और एक क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, हाँ जो एसिड है वो क्या करेगा, आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो बेस है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तक का नहीं क्लियर। ये मैंने क्यों बताया वो समझो भाई। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का पाउडर है। इसको जैसे ही आप पानी में मिलाओगे तो आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब ये हुआ, ये याद में, ये खुद बेस है,
और एंटासिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को कम करते हैं। तो मुझे ये बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा कि ब्लू को रेड में? जवाब दो। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा कि सर वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। क्योंकि वो खुद तो बेस ही है ना भाई, खुद क्या है भाई, बेस। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक, बढ़े आगे। तो याद रखना अगर कुछ नया बन रहा है, जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये बनेगा, तो ये नया ही तो बना है। और अगर कुछ नया बन गया मतलब ये सारे चेंज किस में हैं, ये केमिकल चेंज में। ये वाला चेंज भी केमिकल है, ये वाला चेंज भी केमिकल है। बढ़े आगे, कुछ और एग्जाम्पल है, पहले कॉपी कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं भाई, बढ़े, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना भाई, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हो गए, थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये तो आपने पढ़ा है यार छोटी क्लास में। एग्जाम्पल 3, उदाहरण नंबर 3, ये तो बहुत कॉमन है, देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? हाँ सर, इसमें कुछ नया बनता है सर। सर आप ध्यान सुनना पर, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में होगा क्या वो समझो, ध्यान से देखना भाई। देखो ये 3 बीकर है आपके पास, ठीक है। ये फर्स्ट बीकर, ये सेकंड बीकर, और ये हो गया आपका थर्ड बीकर, ठीक। ये 3 बीकर है, इसमें आपने वाटर लिया है, ठीक। और खील को आप कैसे बनाए भाई? ये हो गई आपकी खील, ठीक, नेल बोलते हैं इसको अपन, खील हो गई, ठीक है। खिल्ली बोलते हैं गांव के लोग, खिल्ली। इसमें अपन ने क्या रख दी, खिल्ली। और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये कैसा है बेटा? ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये चीज़ क्लियर, ठीक है। इसमें वाटर नहीं है, केवल खील है, ठीक। और नेक्स्ट देखना, ये जो थर्ड कंटेनर है इसमें वाटर है और इसमें नेल भी है, पर ये वाला जो कंटेनर है ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है, मतलब ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है। इसमें हमने एक प्लेट ढक दी, यहाँ तक कहानी क्लियर। तो मुझे ये बताइए किस केस में लोहे पर जंग लगेगी और किस में नहीं लगेगी? तो आपने पढ़ा होगा नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्ट। अगर लोहे पे जंग लगना है मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन होना है तो 2 कंडीशन है, एक तो मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, वाटर होना चाहिए, और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो अगर ओपन टू एटमॉस्फेयर है मतलब ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, मॉइस्चर भी है, मतलब इस केस में रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। इन दोनों केस में रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा, ठीक। तो पहली चीज़ तो यही याद रखनी है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पे जो जंग लगना है, वो क्या होता है आपका केमिकल चेंज। यहाँ तक कहानी क्लियर। और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? मॉइस्चर होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। अच्छा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला ऑफ रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों Fe2O3.X2। देखो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X2। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे ये बताओ रस्ट, ध्यान सुनना, रस्ट और आयरन सेम है क्या अलग अलग? सर कैसा क्वेश्चन है? सिंपल सी बात है, दोनों अलग अलग हैं। रस्ट और आयरन क्या होते हैं? अलग अलग। रस्ट बोल रहा हूँ मतलब Fe2O3.X2 और आयरन बोल रहा हूँ मतलब केवल Fe है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कहानी? चलो आगे चलते हैं। ये तो तीसरा एग्जाम्पल हो गया, कुछ और एग्जाम्पल भी देखो। तो पहला एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल था फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, सेकेंड था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, थर्ड क्या था भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेकिंग सोडा से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको, क्या बोलते हैं भाई? एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है बताओ? सब नोट कर लेना, ये पाया जाता है विनेगर में। किस में पाया जाता है भाई? विनेगर में, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं भाई? बेकिंग सोडा, ठीक। फॉर्मूला याद रखना। अच्छा इसका, ये तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, इसका आपको एक और नाम याद रखना है, ठीक है। केमिकल नेम जो है वो है इसका सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, या फिर इसी को हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस CO2, ठीक है, और साथ में मिलता है प्लस वाटर। मतलब कौन सी गैस मिल रही है भाई? इन दोनों के रिएक्शन करने से कौन सी गैस मिल रही है? तो CO2 गैस मिल रही है। कौन सी गैस मिल रही है भाई? CO2 गैस। ये याद रखना कि भाई ये एसिड है, ये क्या है भाई? एसिड है, और ये क्या आपका बेटा? माइल्ड बेस, ठीक है। ये कैसा होता है? माइल्ड बेस, जिसको हम एंटा एसिड के तरह भी यूज करते हैं, ठीक, क्लियर है। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ नया तो बन रहा है भाई। अरे बहुत सारी चीज, 3 चीजें नहीं बन गई, तो ये तो केमिकल चेंज तो सर बिल्कुल है। तो ये पूछते हैं कि जब एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? क्वेश्चन देखो क्या बनाते हो। तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो CO2 गैस रिलीज होती है। पर अब उसको और कैसे घुमाएगा पता? ऐसा बोलेगा कि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस इवॉल्व होती है। बताइए वो गैस कौन सी है? तो वो गैस कौन सी है भाई? वो गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज क्लियर। अब देखो CO2 के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसका जो यूज है ये हम करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, पॉइंट बना के लिखना। CO2 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। पहली चीज तो जो क्वेश्चन बन सकते सब बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा CO2 एसिडिक होता है कि बेसिक? दिमाग लगाओ। हाँ, CO2 क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ, CO2 एसिडिक होता है। CO2 इज एसिडिक इन नेचर, ठीक। आपने देखा होगा कि जो रोटी है, गरम गरम रोटी, वो फूल जाती है एकदम, ठीक। जैसे ही आप उसको गैस पे रखोगे वो फूल जाती है। तो ये पूछते हैं कि भाई रोटी जो किस गैस की वजह से फूलती है? ये केक बनाते हैं, ठीक है, केक में अपन यूज करते हैं बेकिंग पाउडर, तो केक में तो फूल जाता है। बाटी जब बनाते हैं अपन, तो बाटी में भी अपन क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर। तो किस गैस की वजह से फूल रहे होते हैं? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक की कहानी क्लियर है भाई? प्यारे बच्चों क्लियर यहाँ तक कहानी? बड़े आगे देख लो पहले, ठीक। कुछ पॉइंट और हैं जो आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से रखना, ठीक। नोट करके ध्यान से रख लेना भाई। चलो देखो अब क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने सुना होगा क्विक लाइम। सर बिल्कुल सुना है सर, अगर आप बता दोगे एक बार तो बढ़िया रहेगा। क्विक लाइम मतलब CO, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब जल से कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। क्या मिलता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सर इसका नाम तो होगा क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनभुजा चूना, और इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। तो ये होता है आपका स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं भाई? लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? CaOH2, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर और क्या याद रखना है? तो और ये याद रखना है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। जब लाइम वाटर से, जब स्लेक्ड लाइम से हम Cl2 पास करेंगे, क्या पास करेंगे भाई? Cl2, इधर लिख देता हूं। इससे जब हम Cl2 पास करेंगे तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। क्लियर? याद रखना, ठीक है। पूछ सकता कभी भी कि जब आप, ध्यान सुना, स्लेक्ड लाइम से Cl2 पास करोगे तो आपको क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो ये हमें मिल गया भाई क्या? आपका लाइम वाटर। अब आपने कभी सुना हो, ये नहीं सुना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, जो लाइम वाटर होता है ना, उससे जब हम CO2 गैस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो लाइम वाटर है उसमें मिल्कीनेस आ जाती है। लाइम वाटर में क्या आती है भाई? मिल्कीनेस, ठीक। तो मिल्कीनेस किसकी वजह से आती है वो समझो। देखो, लाइम वाटर का मतलब ये हुआ। अब इसको कहाँ लिखे? ये वाला हटा दे क्या? ये वाला बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको हटा दिया, ध्यान से देखना भाई, ठीक। देखो, लाइम वाटर जो है मतलब CaOH2, इससे भाई क्या पास कर दो? CO2। तो जब लाइम वाटर से CO2 पास करेंगे तो लाइम वाटर में मिल्कीनेस आ जाएगी। तो सर मिल्कीनेस क्यों आती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है मेरे भाई, ठीक। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट। ये चीज क्लियर? किताब में एक और लाइन लिखी है, सारी लाइन किताब की है। किताब या तो आप पढ़ लो या फिर आप मास्टर को पढ़ लो, ठीक।
भाई जब लाइम वाटर से आपने CO2 पास करी तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक। लेकिन अब ध्यान सुनना, अगर आप एक्सेस में CO2 पास करोगे, अगर आप एक्सेस में CO2 पास करोगे तो ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था ये गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गायब। तो गायब क्यों हो जाता है सर? देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, एक्सेस में CO2 पास करो तो हमें मिलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक। और ये वाटर में हो जाता है सोल्यूबल। ये कैसा हो जाता है भाई? सोल्यूबल। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो, एक तो भाई आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब किससे कराते हो? बेकिंग सोडा से, CO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नया बना था इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? केमिकल चेंज। फिर आपको ये बताया CO2 यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 इज एसिडिक इन नेचर। रोटी का फूलना, ठीक है, केक फूलना, ये सब कौन सी गैस की वजह से होता है? ये सब CO2 गैस की वजह से होता है। फिर ये होता है आपका क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओगे तो आपको मिलेगा स्लेग्ड लाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर से जब आप Cl2 पास कर दोगे तो आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। जब लाइम वाटर से हम CO2 पास करते हैं, ठीक है, तो वो CO2 जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। किसकी वजह से होता है? वो इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और जब हम एक्सेस में CO2 पास करेंगे तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो गायब हो जाएगा। तो चारों एग्जाम्पल क्लियर है भाई। तो ये हमने पढ़ लिया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या? बिल्कुल तैयार। चलिए भाई देखेंगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। पर कुछ चीजें या कॉपी कर लो इसको, क्लियर, ठीक। केमिकल चेंज, चलो ये कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये सब मैं बता चुका आपको, रद्दी पॉइंट है एकदम, देख लो। पर ठीक है भैया, कि टाइप करा किसी ने मेहनत से, अब मैंने ही टाइप करा। तो देखो इनको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgO इज बेसिक इन नेचर, ठीक। और बेसिक इन नेचर है तो क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, अभी तो बताया था। नेक्स्ट, MgOH होल ट्वाइस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन एंटा एसिड, मोस्ट कॉमन एंटा एसिड। अच्छा एक बार NDMS का वो पूछ लिया था pH। भैया सर आप बोल रहे हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेसिक है, मोस्ट कॉमन एंटा एसिड है, तो ये सब तो कुछ नहीं पूछा उसने बोला इसका pH क्या होता है? तो इसका pH होता है 10। सर आप ये ऐसा क्यों बता रहे हो कि ये पूछ लिया है पहले? तो भाई मेरे ऐसा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे करीब 7 से 8 आएंगे, तो प्रीवियस ईयर ही लगा के जाओगे ना, मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक। समझ में आ गई कहानी? चलिए, रस्ट एंड आयरन आर टू डिफरेंट थिंग, ये तो अभी बताया। रस्ट बोले तो Fe2O3.XH2, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है, वो याद रखना, Fe2O3.XH2, ये कैसा होता है बेटा? रेड ब्राउन कलर, ठीक। और फिर अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान सुनना भाई, ठीक। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम मतलब लाइम वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो दीवार होती है उस पर हम वाइट सीमेंट पोतते हैं, ठीक है। तो वाइट सीमेंट पोत रहे हैं मतलब अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है। दीवारों को सफ़ेद कलर करने के लिए हम सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम यूज़ करते हैं। फिर आपने भाई क्या कर दिया? दीवारों को वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम यूज़ करते हैं, ये याद रखना। फिर आप देखोगे कि अब आपने वाइट सीमेंट तो लगा दी, तो जो चमक है वो 2 से 3 दिन बाद आती है। भाई जो चमक है वो 2 से 3 दिन बाद आती है। तो कैसे आती है, किसकी वजह से आती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब वही सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना, जो शाइनिंग है वो 2 से 3 दिन बाद आती है, और वो शाइनिंग किसकी वजह से आती है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अभी तो रिएक्शन लिखी थी, भूल गया क्या? ठीक है, ये स्लेक्ड लाइम प्लस इससे आप क्या कर दो? CO2 पास करो, तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसी के वजह से 2 से 3 दिन बाद आपको चमक दिखाई देगी। क्लियर? तो ये याद रखना, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है, दीवारों को सफ़ेद करने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ, इसको विथ कर लो, विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? बढ़े आगे, कॉपी कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, देख लो, सिंपल सा केमिकल चेंज के, ठीक, एक साथ ले आए भाई आपके लिए। चलो पहला जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? पहला है सर बर्निंग ऑफ वुड। हाँ, बर्निंग ऑफ वुड। भाई अगर आपने
अपने वुड को अगर बर्न कर दिया तो अब वुड को जब बर्न करोगे तो राख बनेगी, अब राख से वुड थोड़ी आ पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बर्निंग ऑफ वुड जो है ये कैसा हो जाएगा, केमिकल चेंज। अच्छा कुछ पॉइंट लिख ही लो, बता देता हूँ, इस पर अपन आते हैं, देखो कुछ पॉइंट लिख ही लो, साथ में क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ये लिख लो भाई तुम, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कॉपी अच्छे से बनाना। कुछ पॉइंट लिख लो, जैसे अपन ने फिजिकल चेंज में लिखा था ना, इसमें लिख लो भाई पहला पॉइंट, इन केमिकल चेंज a new compound is formed, a new compound is formed। क्लियर है क्या, ठीक। एक भाई केमिकल चेंज में कुछ ना कुछ नया तो बनता ही है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, मिल्क है, मिल्क से आपने बना दिया कर्ड, ठीक। तो अगर भाई मिल्क से कर्ड बना दिया तो क्या कर्ड से मिल्क बनेगा, बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं बनेगा, आप मर जाओगे पर आप कर्ड से मिल्क नहीं बना पाओगे। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट है। जी मेरे भाई, केमिकल चेंज कैसा होता है, परमानेंट। तो सेकंड में लिख लो, केमिकल चेंज इज परमानेंट इन नेचर। राइटिंग नहीं समझ में आए तो वीडियो पे ध्यान देना, ठीक है। माशाल्लाह अपनी राइटिंग ठीक ठाक ही है ऐसा। चलिए थर्ड, इन केमिकल चेंज, या ऐसा लिख लो, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल इन नेचर। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझा देते भाई। देखिए भाई मिल्क है, इससे सब समझ में आता है, मिल्क है, इसको कन्वर्ट कर दिया कर्ड में, अगर इसको रिएक्टेंट बोला, ये प्रोडक्ट हो गया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना पा रहे हो लेकिन आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना पा रहे हैं। तो जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बने उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज कैसा होता है भाई, इरिवर्सिबल। फोर्थ पॉइंट, इन केमिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज्ड। ये चीज़ क्लियर। तो ये 4 पॉइंट है किससे रिलेटेड, केमिकल चेंज से रिलेटेड, और 4 पॉइंट किससे रिलेटेड है बेटा, फिजिकल चेंज से रिलेटेड। चलिए इनके एग्जांपल देख लेते हैं एक साथ, फोटो आपके लिए लाए हैं हम। बस ये स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा देखो, अब ये सारी चीज़ आपके सामने। चलो भाई देख लो, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड कैसा हो जाएगा बेटा, केमिकल चेंज। रोटिंग फ्रूट, ठीक है, जो आपके फल हैं वो कुछ समय बाद देखा होगा आपने सड़ जाते हैं, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई आपका केमिकल चेंज। बेकिंग का केक, तो आप जब केक को बेक करोगे तो ये किस में चले जाएगा भाई, केमिकल चेंज में। नेक्स्ट रस्टिंग तो अभी बताया, ठीक है, सारे एग्जांपल डिस्कस हम कर चुके। यूजिंग अ बैटरी, ठीक है, बैटरी की जब आप यूज़ करो तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए वो किस में चले जाएगा भाई, केमिकल चेंज में। आगे चलते हैं, डाइजेशन, ठीक है, ये याद रखना, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो किस में चले जाएगा भाई आपका, केमिकल चेंज में। सोरिंग मिल्क, ठीक है, ये भी किस में चले जाएगा, बोलो बोलो, हाँ ये भी किस में आएगा, केमिकल चेंज में। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, ठीक भाई पटाखे आप फोड़ रहे हो, ठीक, तो भी किस में जाएगा भाई, केमिकल चेंज में। कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या भाई, कुकिंग एन एग, अंडा था उसको आपने फ्राई कर दिया, बढ़िया, तो भी किस में जाएगा भाई, केमिकल चेंज में। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी किस में चले आएगा, केमिकल चेंज में। सारी चीज़ें क्लियर है क्या, क्वेश्चन पे आया है क्या, बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो। चलिए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक भाई। क्वेश्चंस आ रही हैं अच्छे हैं, पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से टिक करने की कोशिश करना, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है वो बताना। क्वेश्चन फटाफट कर लेते, इजी है क्योंकि। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो सर ये तो केमिकल चेंज है, सीसी है ये तो। कंबसन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अरे ये तो सर आपने ही बताया था सर, ये केमिकल चेंज है सर। बर्निंग ऑफ कैंडल, अच्छा ये क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। क्या सर, क्या क्या कन्फ्यूजन है भाई, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो अब ध्यान सुनना है, मैंने ये लिख दिया, ध्यान सुनना। बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। देखो बर्निंग जो है ये हमेशा केमिकल चेंज होगा। अगर आप बर्निंग ऑफ वुड की बात करो, बर्निंग ऑफ फ्यूल की बात करो, बर्निंग ऑफ पेपर की बात करो, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है, बर्निंग जो है हमेशा क्या हो जाएगा भाई आपका केमिकल चेंज।
पर किताबों में ये लिखा गया है कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो सर कैसे करता है सर ये दोनों को रिप्रेजेंट? भाई अगर आपने मोमबत्ती जलते देखी हो, मोमबत्ती कैसे बनाए बे, देखो तुम लोग समझ जाना ना, ठीक है। ये बना दी अपन ने मोमबत्ती, इससे अच्छी मोमबत्ती नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। तो ध्यान से देखना भाई, आप जब मोमबत्ती आपने जलती हुई देखी तो ये जो वैक्स है ये पिघलता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और जो धागा है वो जलता है। तो जो धागा जल रहा है वो तो केमिकल चेंज हो गया, तो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन जो वैक्स पिघल रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। इसलिए बोला जाता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा समझो, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर हम देंगे बर्निंग ऑफ कैंडल। समझ में आ गई? ध्यान सुन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। लेकिन अगर ये पूछा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज, तो हम केवल और केवल टिक करके आएंगे केमिकल चेंज पे। बर्निंग ऑफ कैंडल को हम किस में कंसीडर करते हैं? केमिकल चेंज में। लेकिन अगर उसने खुद नहीं बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। क्लियर है मेरे भाई बहनों भी? ठीक है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। चलिए भाई, बर्निंग ऑफ कैंडल तो ये तो केमिकल चेंज में चलेगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अरे ये अभी तो बताया भाई, ये क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज, और यही तो पूछा था, तो सही आंसर हो गया डी। बढ़े आगे, पहले का सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट टिक करते चलो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? बिल्कुल अभी बता देते हैं 1 मिनट में। बर्ड टर्निंग इनटू फ्लावर, ठीक है, तो कुछ नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर आ गया। राइपनिंग ऑफ टोमेटो, ठीक है भाई, टमाटर का पकना क्या हो जाएगा आपका? बोलो बोलो, हो जाएगा केमिकल चेंज। तो सही आंसर हो गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। ये भी बताया था, प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर। कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, सब तो बता रखा है सर आपने, फटाफट बना दोगे ना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, क्वेश्चन नंबर 4। बर्निंग इज ऑलवेज, देखो सब आ गया। बर्निंग इज ऑलवेज, बोलो भाई, केमिकल चेंज। ऑप्शन में बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी है, नहीं, पर बर्निंग हम क्या मानेंगे? बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ये भी देख लो भाई, ओजोन मतलब सर O3, सर O3, ओजोन मतलब O3, ये कन्वर्ट हो रहा है O2 में, तो सर कुछ नया बन गया, वो O3 है और वो O2 है। अच्छा, ओजोन और O2 ये पूछा था कि क्या होते हैं एक दूसरे के? ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई? दे आर एलोट्रोप्स टू ईच अदर, या एलोट्रोप्स लिख लो बस, केवल एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स का मतलब एक ही एलिमेंट के कई सारे फॉर्म है। क्लियर? एक ही एलिमेंट के कई सारे फॉर्म है। तो कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, तो सर ये तो केमिकल चेंज है, आंसर हो गया बी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, कटिंग लॉग वुड इनटू पीस। भाई बड़ी लकड़ी है, ठीक है, उसको आपने क्या करा? छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, तो कुछ नया तो बनेगा नहीं, कुछ नया बनेगा क्या? लकड़ी तो लकड़ी रहेगी भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिजिकल चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई इतना टफ नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड? बहुत शानदार, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा दिया उसने अब, है ना भाई। आपका जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या बताना है? ट्रू बताना है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। इट्स स्टेट इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, बिल्कुल सही है भाई, लिक्विड से सेमी सॉलिड तो बन जाता है वो, ठीक है, दही खाया है ना सबने। इट चेंज कलर, कलर नहीं चेंज होता है यार, वाइट ही तो रहता है, ठीक है दोनों का। इट चेंजेस टेस्ट, अरे टेस्ट में तो बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम बिलो। इट चेंजेस कलर, तो कलर चेंज तो नहीं होता, मतलब सेकंड वाला तो नहीं है, अपन को ट्रू बताना है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है भाई आपका किस में? सी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है भाई? बढ़े आगे, ठीक, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज? अरे बिल्कुल, अगर सर रिवर्सिबल बोल दिया मतलब हमको फिजिकल चेंज ढूंढना है, तो हम ढूंढ लेते हैं उसको।
मेल्टिंग ऑफ आइस, अरे यही करेक्ट है यार, फिर भी देख लो, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये कैसे हो जाएंगे बेटा, इरिवर्सिबल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये फिजिकल चेंज है, और अगर ये फिजिकल चेंज है तो कैसा होगा, रिवर्सिबल चेंज। चलिए आगे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज आपको बताना है, तो सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करोगे तो कुछ नया नहीं बनता, ठीक है। और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इसमें भी कुछ नया नहीं बनेगा, बस वो ब्रेक रहेगा, ब्रेक हो जाएगा अपना केटायन और एनायन में, वापस से आप जब उसको हीट करोगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट मिल जाएगा आपको। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, अब ध्यान सुनना भाई, यहाँ पे उसने वर्ड दे दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये केमिकल चेंज है मेरा भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा है, केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज बताना था तो फर्स्ट एंड सेकंड किसमें, ए में, सही आंसर हो गया ए। ठीक, क्वेश्चन इससे तो सड़े ही आएंगे एग्जाम में आपकी, पढ़ के जाना भाई सारी चीज़ें। चलिए भाई आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, आयरन पिलर्स नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज फेमस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट, विच ऑफ दिस फैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग स्टेबिलिटी। ठीक है, इट इज़ मोर देन 7 मीटर हाई, इट्स वेग अबाउट 6000 kg, इट वॉज बिल्ड मोर देन नहीं, इट हैज़ नॉट रस्टेड आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड, बस यही करेक्ट। ठीक है, रस्ट नहीं हुआ अभी तक उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द गैस यूज इन द किचन इज कॉल्ड, LPG बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर बिकम अ गैस, चेंज ए। ठीक, मतलब सिलेंडर है उसमें से गैस ए बाहर आई, गैस बाहर आई, तो उसको उसने बोल दिया चेंज ए। तो चेंज ए क्या है बताओ, फिजिकल होगा कि केमिकल, दिमाग लगाओ। सर तो यार किसी सिलेंडर से अगर गैस बाहर आ रही है तो नया तो कुछ बन नहीं रहा है, बस वो सिलेंडर से बाहर आ गई, मतलब चेंज ए कैसा हो गया भाई, फिजिकल। तो जो चेंज ए है मेरे भाई ये कैसा हो गया आपका, फिजिकल चेंज, पीसी। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब हमारे लिए होना चाहिए फिजिकल चेंज। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ देन इट बर्न, अब बच्चा बर्न हो रहा है तो फिर तो केमिकल चेंज में चले जाएगा, तो चेंज बी क्या हो जाएगा भाई, केमिकल चेंज। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज, नहीं, प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज, हाँ यही सही है भाई। बोथ प्रोसेस ए एंड बी, नहीं, नॉन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज, नहीं, तो प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज। ठीक है, बर्न हो गया ना भाई, बर्न हो गया मतलब केमिकल चेंज, जब भी बर्न बढ़ाया मतलब केमिकल चेंज हो। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और जवाब देने की कोशिश करो। इसमें क्या लिखा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस अभी बताया, ये क्या होता है भाई आपका सीसी होता है। सब्लिमेशन बताया था आपका पीसी होता है। कोरोजन वही रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीसी। डिकम्पोजिशन भी होता है सीसी, डिकम्पोजिशन भी क्या है, सीसी। आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी होगी, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ नया बनता है, और अगर कुछ नया बन रहा है तो क्या हो जाएगा वो, केमिकल चेंज। तो सही आंसर हो गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अबे साला ये तो किसी में नहीं है बे, नहीं इसमें होना चाहिए, स्प्रिंट है भाई। डी में कर लेना फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। हल्का सा करेक्शन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कर लो। चलो भाई 12 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल चेंज। आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन सा चेंज है जो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, सर ये तो अभी बताया आपने, केमिकल चेंज ही होता है। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, नहीं सर ये तो पीसी है हमारा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सर ये भी पीसी है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब वो खुद ही बोल रहा है कि वाटर बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाएंगे, जल एक अलग चीज़ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग चीज़ है, कुछ नया बना तो केमिकल चेंज है। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। तो सही आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, डी हो गया भाई सही आंसर। बढ़े आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल चेंज। सिंपल, ब्रेकिंग ऑफ, वही आ गया क्या, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक, रिपीट हो गया, चलो सेम है भाई। 13, 14 आगे बढ़ते हैं। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू केमिकल चेंज। अच्छा क्वेश्चन है।
ये देखो पाथ फाइंडर क्वेश्चन, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ लो जितना पढ़ा रहा हो, ठीक है। सारी चीज़ें बता दूंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो किताब पढ़ लेना तुम, ठीक। एनसीईआरटी पढ़ना, केवल एनसीईआरटी और वहीं के क्वेश्चन लगाना है आपको। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको कवर करवा दो, ठीक। चलिए भाई, केमिकल चेंज बताना है हमको, फटाफट बता दो। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर, भाई जब आप मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर, इसमें कुछ नया तो बन नहीं रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कॉपर वायर, जब आप कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो उसमें कुछ नया नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। ये क्या हुआ मेरा भाई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो ये कौन सा चेंज है, ये है आपका केमिकल चेंज। तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है, तो डी है भाई, ओनली थर्ड। क्या हो जाएगा भाई, ओनली थर्ड। बढ़े आगे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकंड टाइम देख लेंगे, क्लास भी हमारी 4:16 हो गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन क्या बताना है इसमें, हाँ तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है। अ चेंज इन मास, नहीं मास कंजर्व रहता है। अ चेंज इन डेंसिटी, हाँ डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना, सॉलिड से लिक्विड में क्या, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। बी जो है वो करेक्ट है, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा चेंज केमिकल चेंज नहीं है। इज नॉट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट तो सीसी है, कर्डिंग ऑफ मिल्क भी सीसी है, डाइजेशन ऑफ फूड भी सीसी है, और ये क्या है आपका पीसी, ठीक। तो केमिकल चेंज नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो आगे ना क्वेश्चन, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये तो है ही, ठीक। बर्निंग ऑफ मीथेन, नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, नहीं। ये भी दोनों बताना, दोनों क्या भाई, डी, ओनली फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या बोल रहा है वो समझो, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन, या केमिकल चेंज कर लो, केमिकल चेंज इनकरेक्ट बताना है। हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, हाँ ये हो सकता है। और कलर चेंज में भी टेक प्लेस, कलर चेंज भी हो सकता है। गैस में भी गैस जो है वो इवॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। गैल्वेनाइजेशन, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आयरन है उसमें हम जिंक की लेयर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो नहीं हो। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आयरन पे जिंक की कोटिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आयरन हो जाएगा, ठीक। और किसकी कोटिंग करते हैं हम लोग, जिंक की। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो किसकी भाई, आयरन की। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, अरे सर ये तो बताया था सर आपने, बी है इसका आंसर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम याद रखना मेरे भाई, ठीक। माइल्ड बेस है वो। 20 कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज, ये भी हो चुका है, ठीक। 23 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट, कहाँ भाग गया भाई, इधर आ जा। 23, ठीक है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या भाई, Fe2O3 डॉट X2O। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या। एक दो चीज़ें जो हम आपको बता देता हूँ, किताब में है, क्योंकि देखो होता क्या हो समझो, देखो ध्यान से देखना ना। अपन ब्लैंक पेज पे चलते हैं, ये आ गया भाई ब्लैंक पेज, ध्यान से देखिए भाई होता क्या है, ध्यान से सुनो। जब हम CuSO4 की रिएक्शन Fe से कराते हैं तो हमें मिलता है FeSO4 प्लस Cu, ठीक। इसका जो कलर है यह है ब्लू कलर, ठीक। और इसका जो कलर है वो होता है भाई ग्रीन। कैसा होता है भाई, ग्रीन कलर का, ठीक। तो होता क्या है कि जब आप CuSO4 के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है, Fe को रख दोगे, ठीक है, मतलब आपने क्या करी, खील रख दी, तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसकी वजह से होता है ग्रीन कलर, FeSO4 की वजह से। और जो आपका आयरन है, ठीक है, जो आयरन नेल है, जो आयरन की खील है, उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर बनती है। और जो ब्राउन कलर की लेयर है प्यारे बच्चों, किसकी वजह से होती है, कॉपर की वजह से। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो ये आपका समाप्त हुआ भाई क्या, फिजिकल और केमिकल चेंज। मेरे सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराएं। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग इसको अच्छे से तैयार कर लोगे।
कर लोगे ना भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ठीक है, आपको जहाँ भी हो आप, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि किसी ये बुक के लगाने चाहिए, वो बुक के लगाने चाहिए, तो आप लगा सकते हो, वरना मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने पास 50 से 60 क्वेश्चन है। क्लियर है भाई कहानी, ठीक है। तो बस इतना ही है आज की क्लास में। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे भाई क्या, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो भी करना हो, जो भी बोलते लोग वो कर देना, ठीक। चले बढ़े आगे, ठीक। यहाँ तक की कहानी आज, तो अपन अब कल ही मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल आ जाएगा। तो तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद।